डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। एक तरफ भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक हालत दशकों से लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस हाल में है, इसे वहां के नागरिकों को ही सोशल मीडिया टिप्पणी से समझा जा सकता है। पहलगाम घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो एक पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने आधी दुनिया का कर्ज देना है, इसलिए कोई भी इंडिया को हम पर हमला नहीं करने देगा। दूसरे ने एक टिप्पणी की, जंग करनी हो तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 पर गैस चली जाती है हमारी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत से टकराव होने पर पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024 और 25 यानी कि जुलाई से जून के बीच में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार राजकोषीय घाटा 6.7% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी का 7.4% था। विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब से सुधरकर $15.4 अरब तक पहुंचा है, लेकिन ये विदेशी कर्ज के बूते पर हुआ है। पाकिस्तान में रेपो रेट अभी 12% है, जो जून 2024 में रिकॉर्ड 22% पर था। $1 की कीमत वहां 280 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। मई 2023 में महंगाई दर रिकॉर्ड 38% पर पहुंचने के बाद मार्च 2025 में 3 दशक के सबसे निचले स्तर पर यानी कि 0.7% पर आ गई है। लेकिन भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद अप्रैल में वहां के चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उससे महंगाई एक बार फिर आसमान छू सकती है। खबरों के मुताबिक वहां चावल की कीमत 350 रुपये तक पहुंच गई है। लोगों की माली हालत का आलम यह है कि 40% से ज़्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे है। अनेक इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आने से उद्योग बंद हैं। बेरोजगारी दर 8% तक पहुंच चुकी है। बिगड़ते आंतरिक हालात की वजह से विदेशी निवेश भी नहीं के बराबर हो रहा है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार जो बड़ा है, उसमें विदेशी कर शामिल है। IMF ने जो $6 अरब देने का वादा किया, उसमें अभी $2.75 अरब देना बाकी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था राजकोषीय और चालू खाता घाटे की लगातार ऊंचाई दर, संरक्षणवादी व्यापार नीतियां, कृषि क्षेत्र की उदारता, व्यापार का मुश्किल वातावरण, ऊर्जा क्षेत्र पर भारी भरकम कर जैसी समस्याओं से जूझ रही है। वर्ष 2023 और 24 में 26 लाख अतिरिक्त पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 2024 और 25 में और 18 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे तथा गरीबी दर 42.3% रहने का संभावना है। इस आर्थिक कमजोरी का असर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक स्कूल जाने योग्य उम्र के 1/3 से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में भी 2024 में लगभग 2/3 किसी तरह की लर्निंग से वंचित हैं और 40% बच्चे स्टंटिंग की समस्या से ग्रस्त हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के आकार में 41वें स्थान पर है। भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है तो इकोनॉमी के आकार में 5वें नंबर पर है और जल्द ही ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त वर्ष 2021 और 22 में पाकिस्तान का टैक्स जीडीपी अनुपात 9.22% था, जो पिछले वित्त वर्ष 2023 और 24 में घटकर 8.77% पर आ गया। इस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के सबसे कमज़ोर देशों में शुमार होता है। सही मायने में कहा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों और IMF जैसी संस्थाओं से मिलने वाली मदद और अनुदानों पर निर्भर है। बता दें कि अर्थव्यवस्था की इतनी खराब हालत होने के बावजूद पाकिस्तान अपने कुल बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। वर्ष 2024 और 25 के बजट में पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो एक साल पहले की तुलना में 17.6% ज़्यादा था। डिफेंस बजट कुल बजट का 11% था। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का डिफेंस खर्च और बढ़ जाएगा। ये रकम अन्य मदों से काट कर लानी होगी। इससे पाकिस्तान के लिए दूसरे देशों का कर्ज चुकाने भी पैसा नहीं बचेगा और वो दिवालिया हो जाएगा।